नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय गणित सत्र 2022-23 इसके अंतर्गत हम देखेंगे एडग्रेड वर्ग बुक प्रश्न उत्तर पुस्तिका कक्षा 8 विषय गणित के जो अध्याय हैं। देखिए इसमें अध्याय दिया है अध्याय 11 क्षेत्रमिति। देखिए इस अध्याय के सभी प्रश्नों को हम किस प्रकार से गणित की पाठ्यपुस्तक के आधार पर हम हल कर सकते हैं, आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। यहाँ पर सभी प्रश्नों को हल करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। आप पृष्ठ क्रमांक के आधार पर सभी प्रश्नों के हल आसानी से कर सकते हैं। यदि आप देखिए इसी प्रकार से इसके आगे के सभी अन्य अध्याय का आप संपूर्ण हल समझना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं अध्याय 11 क्षेत्रमिति। देखिए इसमें पहला प्रश्न है एक ऐसे घन की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 वर्ग सेंटीमीटर है। देखिए इसे आप समझ सकते हैं, पृष्ठ क्रमांक 194 से घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल है 6 गुणा भुजा का वर्ग। देखिए सूत्र है तो हम इसमें मान रख देंगे। पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है 600 वर्ग सेंटीमीटर बराबर 6 गुणा भुजा का वर्ग। तो हम इसे हल कर सकते हैं। भुजा का वर्ग बराबर 600 बटे इसका पक्षांतर करेंगे तो बटे 6 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए 6 से 600 100 बार क्रॉस हो जाएगा। तो यहाँ देखिए भुजा का वर्ग अर्थात हम 100 का वर्ग कर सकते हैं। तो यहाँ पर 100 का वर्ग क्या आएगा, वर्गमूल लेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो भुजा क्या आ जाएगी, एक ऐसे घन की भुजा ज्ञात कीजिए तो भुजा का मान आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है 14 वर्ग सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार कागज को चौड़ाई के अनुदिश मोड़कर 20 वर्ग सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक बेलन बनाया जाता है। बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए इसका आंसर आप देख सकते हैं पृष्ठ क्रमांक 199 से समझ सकते हैं। तो इसे ऐसे हल करेंगे, कागज़ को चौड़ाई के अनुदिश मोड़कर बेलन बनाया गया, अतः बेलन की ऊंचाई बराबर कागज़ की चौड़ाई। ठीक है, तो ऊंचाई बराबर 14 सेंटीमीटर है, त्रिज्या बराबर 20 सेंटीमीटर, तो बेलन का आयतन बराबर होगा पाई आर का वर्ग एच। ठीक है, हम इसमें मान रख देंगे। पाई का मान 22/7 गुणा आर का वर्ग अर्थात 20 का वर्ग अर्थात 20 गुणा 20 गुणा ऊंचाई कितनी है 14। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसे हल करेंगे। देखिए 7 से 14 क्रॉस हो जाएगा 2 बार, तो हम इसे गुणा कर सकते हैं 22 गुणा 20 गुणा 20 गुणा 2, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 17,600 घन सेंटीमीटर। इस प्रकार से इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसे हल कर सकते हैं पृष्ठ क्रमांक 197 से। घन का आयतन बराबर होता है भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा या भुजा का घन। ठीक है, तो 5 का घन, देखिए इस प्रकार से हम इसे हल कर सकते हैं। तो यहाँ आंसर आ जाएगा 125 घन सेंटीमीटर। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है एक ऐसे घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसके आधार का क्षेत्रफल 18 वर्ग सेंटीमीटर और जिसका आयतन 90 घन सेंटीमीटर है। तो इसे आप समझ सकते हैं पृष्ठ क्रमांक 198 से। घनाभ का आयतन बराबर होता है आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। इसे ऐसे हल कर सकते हैं। तो घनाभ का आयतन है 90 बराबर आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, तो आधार का क्षेत्रफल है 18 गुणा ऊंचाई। ठीक है, हमें ऊंचाई ज्ञात करना है। तो देखिए तो यहाँ आ जाएगा h बराबर 90/18। ठीक है, तो यहाँ ऊंचाई माना जाएगा 5 सेंटीमीटर, 18 पंचे 90। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसे हल कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है यदि किसी घन के प्रत्येक किनारे को दुगना कर दिया जाए तो देखिए इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने गुना वृद्धि होगी। देखिए यहाँ पर है माना घन का किनारा या भुजा बराबर x है, तो अतः दुगना करने पर क्या हो जाएगा 2x। ठीक है, तो पहला है इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने गुना वृद्धि होगी। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर देखिए 2x
का वर्ग अर्थात भुजा का वर्ग, तो क्या आ जाएगा यहाँ 4x का वर्ग। ठीक है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में 4 गुना वृद्धि होगी। इसी प्रकार से आयतन, इसके आयतन में कितने गुना वृद्धि होगी, तो देखिए आयतन बराबर क्या आ जाएगा, भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा अर्थात 2x की घात 3 बराबर 8x की घात 3, तो आयतन में 8 गुना वृद्धि होगी। तो इस प्रकार से आप इसे हल कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, एक ऐसे बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर और पृष्ठीय क्षेत्रफल है 1936 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसे आप देख सकते हैं पृष्ठ क्रमांक 194 से। माना बेलन की ऊंचाई बराबर क्या है, h, त्रिज्या है r बराबर 14 सेंटीमीटर और पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है 1936 वर्ग सेंटीमीटर। तो देखिए इसे हल करेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2 पाई r कोष्टक में h धन r। ठीक है, तो यहाँ जाएगा मान रख देंगे हम 2 पाई का मान रख देंगे 22/7 गुणा त्रिज्या है 14 और ऊंचाई देखिए यहाँ ज्ञात करना है तो h धन, ठीक है, r का मान 14। इस प्रकार से आप मान रख देंगे। देखिए तो आपके पास इस प्रकार से देखिए यहाँ मान आ जाएगा 1936 बराबर, देखिए इस प्रकार से 2 गुणा 22/7 गुणा 14। तो देखिए यहाँ पर 7 से 14 क्रॉस हो जाएगा, 2 सत्ते 14। ठीक है, तो अब यहाँ गुणा कर देंगे आप 2 गुणा 22 गुणा 2। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा गुणा कोष्टक में 14 धन h, तो h बराबर क्या आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, इस प्रकार से आप इसे हल कर लेंगे, आगे हल कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, एक मछली घर घनाभ के आकार का है जिसकी बाहा माप 70 सेंटीमीटर गुणा 30 सेंटीमीटर गुणा 50 सेंटीमीटर है। इसके तल पृष्ठभाग वाले फलक और पीछे वाले फलक को रंगीन कागज से ढकना है, तो आवश्यक कागज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर जगह कम है इसलिए हम इसे थोड़ा शॉर्ट रूप में हमने यहाँ बताया है, तो अब इसे और विस्तार से समझ सकते हैं पृष्ठ क्रमांक 193 से। देखिए माना मछली घर की ऊंचाई है h बराबर 50 सेंटीमीटर। ठीक है, हम इसे मान लेंगे। चौड़ाई b बराबर 30 सेंटीमीटर यहाँ दिया है, लंबाई बराबर l बराबर 70 सेंटीमीटर। तो आधार का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, तो यहाँ जाएगा 70 गुणा 30 बराबर 2100 वर्ग सेंटीमीटर। दोनों पृष्ठभाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 2 चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 30 गुणा 50 बराबर 3000 वर्ग सेंटीमीटर। देखिए पीछे वाले फलक का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित ऊंचाई, तो यहाँ 70 गुणा 50 बराबर 3500 वर्ग सेंटीमीटर। अतः क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, हम सभी का योग कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 8600 वर्ग सेंटीमीटर। तो आप इस प्रकार से इसे हल कर सकते हैं, समझ सकते हैं। इसे आप और अधिक विस्तार से भी हल कर सकते हैं। इसके बाद है अगला प्रश्न, एक घनाभ की विमाएँ 60 सेंटीमीटर गुणा 50 सेंटीमीटर गुणा 30 सेंटीमीटर हैं। एक घनाभ के अंदर 6 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने छोटे छोटे घन रखे जा सकते हैं। तो देखिए इसे समझ सकते हैं आप पृष्ठ क्रमांक 198 199 और 200 से देख सकते हैं। तो घनाभ का आयतन बराबर है 60 गुणा 54 गुणा 30 घन सेंटीमीटर तथा छोटे घन का आयतन बराबर, देखिए घनाभ के अंदर एक छोटा घन है उसका आयतन बराबर भुजा का घन, तो 6 गुणा 6 गुणा 6। ठीक है, इस प्रकार से हम इसे हल कर सकते हैं। अब आगे हम हल करेंगे, घनाभ के अंदर रखे जा सकने वाले घनों की संख्या बराबर होगी घनाभ का आयतन बटे छोटे घन का आयतन। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसे हल कर सकते हैं। मान रख देंगे, देखिए 60 गुणा 54 गुणा 30 बटे 6 गुणा 6 गुणा 6, तो इसे सरल करेंगे इस प्रकार से।
तो आंसर आ जाएगा देखिए 450। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। तो कितने छोटे छोटे घन रखे जा सकते हैं? 450 छोटे छोटे घन रखे जा सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, एक भवन में 18 बेलनाकार खंभे हैं, प्रत्येक खंभे की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है और ऊंचाई है 5 मीटर। 9 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से सभी खंभों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पर पेंट कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। देखिए इसे समझ सकते हैं प्रश्न क्रमांक 194 से। खंभे की त्रिज्या है r बराबर 35 सेंटीमीटर, तो इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 0.35 मीटर। बेलन का वक्री पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2πr/h। ठीक है, हम मान रख देंगे 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा देखिए 35/r है 35/100 गुणा ऊंचाई है 5। ठीक है, इसे आप हल करेंगे तो आंसर देखिए इस प्रकार से, यहाँ 7 से 35, 7 पन्ना 35। ठीक है, इसके बाद 5 एकम 5, 5 ये देखिए इससे क्रॉस हो जाएगा। तो आप इसे सरल कर सकते हैं, आप इसे और भी अन्य रूप में आप समझकर इसका आंसर प्राप्त कर सकते हैं। तो आंसर यहाँ आ जाएगा 11 वर्ग मीटर। इसके बाद है देखिए 18 खंभों का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 18 गुणा 11 बराबर 198 वर्ग मीटर। अतः 9 रुपये प्रति मीटर से पेंट कराने का व्यय बराबर 9 गुणा 198 बराबर क्या आ जाएगा 1782। ठीक है, तो इस प्रकार से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न दिया है, 21 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार कागज को चौड़ाई के अनुदिश मोड़कर 30 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक बेलन बनाया जाता है, तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए इसे समझ सकते हैं प्रश्न क्रमांक 199 से। कागज की चौड़ाई बराबर बेलन की ऊंचाई। ठीक है, अतः h बराबर 21 सेंटीमीटर है और त्रिज्या है 30 सेंटीमीटर, तो बेलन का आयतन बराबर होगा πr/h। ठीक है, मान रख देंगे तो आंसर आपके पास इस प्रकार से आ जाएगा 59,400। इस प्रकार से आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए आप यहाँ पर अपनी पाठ्यपुस्तक के जो प्रश्न क्रमांक दिए हैं इनके आधार पर आप सभी प्रश्नों का हल समझकर आप हल कर सकते हैं। इस प्रकार से देखिए हमने यहाँ थोड़ी जगह कम होने के कारण भी इसे शॉर्ट रूप में बताने का प्रयास किया है, आप इसे विस्तार से भी समझ सकते हैं। तो आशा है कि इस अध्याय के आपको सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। देखिए यदि आप इसी प्रकार से सभी अध्याय और अन्य विषय के आप संपूर्ण हल समझना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं इसी प्रकार से अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।